लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, जिसका क्राइटेरिया होता है प्रायोरिटी, मोड होता है प्रीएम्प्टिव। ठीक है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद क्राइटेरिया प्रायोरिटी एंड द मोड इन दिस एग्जांपल इज प्रीएम्प्टिव. What is the question? Question is exactly saying calculate average waiting time and average turnaround time in seconds using priority scheduling technique with preemption. The given data is here. In this one, there are 4 columns. Out of the 4 columns, priority column is only used in priority scheduling technique. Apart from the priority scheduling technique, there is no use of this column, like in FCFS, SJF and round robin. दूसरे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में इसका कोई मीनिंग नहीं है. दिस कॉलम इज मीनिंगलेस, बट हियर इट हैज फुल मीनिंग. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. वी हैव कॉपीड द एंटायर क्वेश्चन टेबल फ्रॉम द क्वेश्चन इन द आंसर एंड ड्राइंग द चार्ट. चार्ट जैसे आपको पता है, वी आर स्टार्टिंग द चार्ट विद जीरो टाइम पे स्टार्ट होगा. प्रायोरिटी वाइज हम चलते जाएंगे. जब देखते हैं हम लोग, सो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके पास 0 सेकंड पे सिर्फ एक ही प्रोसेस है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. P1 को ही चांस मिलेगा और वो एटलीस्ट 1 सेकंड के लिए तो चल ही जाएगी. जिसका बर्स्ट टाइम था 5 सेकंड, 1 सेकंड कंप्लीट की है उसने, रिमेनिंग टाइम इज 4. उसको हमने उसके टॉप पर लिख कर रखा है. जब 1 सेकंड हो जाता है, उसी टाइम पे दूसरी एक प्रोसेस आती है जिसका नाम है P2. P2 जब आती है तो उसकी प्रायोरिटी है 2, और जो रनिंग स्टेट में प्रोसेस रन हो रही है P1, उसकी प्रायोरिटी है 1. सो हायर प्रायोरिटी विल गेट द फर्स्ट चांस. तो यहाँ पे P1 को क्या करना होगा, अपने आप को रनिंग से प्रियम्प्ट करना पड़ेगा. सो इट इज गेटिंग प्रियम्प्टेड एंड गिविंग अ चांस टू द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस. P1 प्रियम्प्ट हो जाएगी, रनिंग स्टेट से बाहर निकलेगी और P2 को चांस मिलेगा रन करने के लिए. यहाँ पर P2 रन करेगी कितने सेकंड के लिए, जब तक कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस वहां पर आ नहीं जाती. सो कंसिडर करते हैं P2 हमारा रन किया है अप टू 2 सेकंड तक. ठीक है, 2 सेकंड तक कोई प्रोसेस आई है, नहीं आई है. 1 मोर सेकंड इट इज रनिंग 3 सेकंड, मतलब टोटल 3 मींस 2 सेकंड तक कंप्लीट कर दिया है. तो जब इसने 2 सेकंड अपने कंप्लीट किया है, तब एक प्रोसेस आ रही है P4. ठीक है, P2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 4 सेकंड है, जिसमें से उसने 2 सेकंड रन कर दिया है. सो 1 + 2 इज 3, रिमेनिंग टाइम इज 2, जिसके हमने यहाँ पर लिख दिया है. और 3 सेकंड पे यहाँ पर लो जी ये P4 आ चुकी है. और जो P4 आई है उसका बर्स्ट टाइम, उसका प्रायोरिटी P2 से ज्यादा है. P4 का प्रायोरिटी P2 से ज्यादा है, तो P2 हो जाएगी प्रियम्प्ट, रनिंग स्टेट से आउट होगी और P4 को चांस मिलेगा. P4 इज एंटरिंग इन द रनिंग स्टेट. P4 की अभी तक के प्रोसेसेस में P1, P2 और P4 में सबसे हाई प्रायोरिटी है. तो P4 अपना रन करना शुरू करेगा. उसने सपोज 1 सेकेंड रन किया, 4 सेकेंड 3 में से एक, उसका कितना था P4 का, 4 सेकेंड का बर्स्ट टाइम था. 1 सेकेंड कंप्लीट किया उसने, दैट मीन्स उसने अपना 1 सेकेंड कंप्लीट करने के बाद 3 सेकेंड रिमेनिंग. जब 4 सेकेंड हो जाते हैं घड़ी में, तब अराइव होती है नई प्रोसेस P3. हमको चेक करना पड़ेगा कि जो नई प्रोसेस आई है, क्या उसकी प्रायोरिटी, न्यूली अराइव प्रोसेस P3 की प्रायोरिटी जो कि P4 रनिंग स्टेट में है उससे ज्यादा है या कम है. तो यहाँ पर हमने देखा 4 is the priority for P4 which is in the running state. 3 is the priority of newly arrived process P3. So P3 will not get a chance to enter. P4 preempt नहीं होगी, वो अपना काम कंटिन्यू करेगी. कब तक करेगी, जितना उसका टाइम है. सो उसका टाइम 4 से और 3 सेकेंड मीन्स 7 सेकेंड. तो P4 ने अपना पूरा बर्स्ट टाइम कंटिन्यूअसली यूज किया है और टर्मिनेट हो गई है. 3 से स्टार्ट हुई, उसका 4 बर्स्ट टाइम था, 7 पे कंप्लीट की एंड टर्मिनेटेड. अब हमारे पास 3 प्रोसेसेस है, 1, 2 एंड 3, जिसमें से जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, हायर प्रायोरिटी, दैट विल गेट अ चांस.
So out of these three processes, P3 is having the higher priority. So वो उसको चांस मिलेगा और उसका बर्स्ट टाइम यहाँ पर 3 सेकेंड्स का है. 7 plus 3 is 10. P3 is also terminated. Then only two processes are there, P2 and P1. So out of these two processes, P2 is having the higher priority than P1. So P2 रन करेगा. कितना टाइम बाकी है उसका? 2 सेकेंड बाकी है. उसने अपना कुछ टाइम ऑलरेडी काम कर चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है. 10 plus 2 is 12. P2 also gets terminated. Only P1 is remaining. P1 will execute for how much time? Whatever be the remaining time, 4 seconds. 12 plus 4 is 16. P2 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया. So this way all the processes have executed by considering the priority. Some processes are getting terminated after completion of its burst time. Some processes get preempted because of the higher priority process arrived. इसी के चलते ये सारी प्रोसेस को फॉलो करके सारे प्रोसेसेस ने अपना अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया. चलिए कैलकुलेट करते हैं कंप्लीशन टाइम. P1 लेफ्ट राइट के बजाय हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट. P1 is completed at 16. So completion time for P1 is 16. Then P2 is completed at 12. So here is 12. P3 at 10. So completion time is 10. यहाँ पर फिर P4 प्रोसेस है जिसका completion time 7 है. Here is 7. That's why this way we have got the completion time for each process. Turnaround time and waiting time का calculation based on these formulas. TAT equals to CT minus AT for P1. 16 is the TAT for P2. 11 is the 11 for P3. 6 P4 is having value 4. Waiting time calculate करेंगे. TAT minus BT. 16 minus 5 11. Next 7. Next 3. Next 0. ये हो गए सारे इंडिविजुअल प्रोसेसेस के वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम. अब हम क्या करेंगे? इन सारे प्रोसेसेस का टोटल चेक करेंगे. TAT and WT. 16 plus 11 plus 6 plus 4. So here is 20, 31 and 37. I think 37 is the TAT for all the processes, and then WT is nothing but 11 plus 10 is 21. So if these values are there, this is the TAT for all the processes and WT for all the processes. Now you have to calculate the average TAT and average waiting. 37 divided by number of processes 4 equals to what? 9.25 seconds. Then you have to go for 21 divided by 4 is equals to how much? 5.25 seconds. And this is the final values for average TAT and average WT. So this way we could solve priority scheduling technique using the preemption for the given data. Thank you.